हाउ टू डील विद अ टॉक्सिक मदर इन लॉ। यही है आज का टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स। इस पर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत सारा प्यार और आपने अपनी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर की हैं उसके अंदर, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। देखिए, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं सारी प्रॉब्लम्स को ले पाऊँ या इंडिविजुअली आप सबको जवाब दे पाऊँ। उसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, मैंने एक ईमेल आईडी मेरी है, पर्सनल कंसल्टेशन, पर्सनल इंक्वायरीज़ और पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए आप मेरी इस नीचे दी हुई ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकती हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीइंग अ वुमेन एंड लेट द माइंड टॉक बिगिन। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में ना, केवल उसी को आप कंट्रोल कर सकते हो, किसी और के बिहेवियर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उस बिहेवियर के लिए केवल आपका क्या हो सकता है, एक्शन हो सकता है या रिएक्शन हो सकता है। अगर आप उस चीज़ को लेकर के डिस्टर्ब होने का एक्शन लेते हो ना, तो आप डिस्टर्ब रहोगे। उस केस में आपको और कोई भी चीज़ आपको हेल्प नहीं कर सकती है। कई लोग मुझे, बहुत सारी मेरी जो फीमेल सब्सक्राइबर्स हैं मुझे लिखती हैं, मैडम जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो ऐसा करती हैं वैसा करती हैं, और मतलब लाइक जो भी डिस्टर्बेंसेस है बहुत सारे। देखिए, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहती हूँ, ये बहुत जो इशू होता है बहुत सेंसिटिव इशू होता है, एंड आई जस्ट ऑलवेज ट्राई टू प्रिजर्व द सिक्योरिटी। एंड जो चीज़ आप विश्वास करके किसी को बताते हैं ना, तो ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है दुनिया में। हमेशा देखिए, आप कुछ भी चीज़ लिखते हैं ना, जो भी बात है वो मेरे तक ही रहती है, आप मेल कर दीजिए। साथ ही साथ ये भी कहना चाहती हूँ आपको मैं, आपकी मदर इन लॉ अगर आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर करती हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि मदर इन लॉ टॉक्सिक बिहेवियर आपके साथ क्यों करती है। क्या हम में तो कोई कमी नहीं है? अपने आप को सब तरीके से जज कर लीजिए, अपने बिहेवियर को। आप टाइम से उठती हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आराम से सब अच्छी तरीके से निभाती हैं, सारा काम टाइम से कर देती हैं। तो अगर उनके बिहेवियर से आपको लगता है कि वो आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर करती हैं, अच्छा बिहेवियर नहीं करती, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर करती हैं, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि वो किस वजह से हो रही है। किसी भी बीमारी का इलाज कब होता है? जब पता चल जाए कि रीजंस क्या है, क्या बीमारी है, तब उसका स्वयं ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्या कारण है, वो क्यों आपसे डिस्टर्ब रहती हैं या आपके साथ गलत बिहेवियर क्यों करती हैं, जो कि आपको गलत लगता है। उनकी नज़र में वो गलत है, यानी इस बात की गारंटी मैं नहीं ले रही हूँ। साथ ही साथ कभी भी आप चला करके उनको कोई ऐसा मौका मत दीजिए जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब होकर कुछ आपको बोले। क्योंकि देखिए, रहना आपको भी उनके साथ ही है, आपको एक ही घर में अगर रहना है साथ में, तो देखिए ये रोज़ रोज़ की जो झड़प है, इससे ज़िंदगी हेल बन जाएगी। इस चीज़ को रोकना होगा। देखिए, जितना कहना आसान है ना, उतना आसान नहीं है डील करना टॉक्सिक मदर इन लॉ के साथ। जमी जमाई घर परिवार में जहां आप बहू बन के गई हैं, और मैंने मेनली नोटिस किया है जो कमेंट से ये चीज़ कि जो नई शादियां होती हैं ना, 0 मंथ शुरू एंगेजमेंट के बाद से लेकर के शादी होने के बाद भी स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है, शुरू के 5 साल और 5 से 10 साल, ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मैंने कमेंट सेक्शन में नोटिस किए कि आप लोगों ने भर भर के कमेंट्स डाले हुए कि मैम ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज़ सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ में, ये आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं है ना कंट्रोल में, तो फिर आप उस चीज़ को लेकर इतना डिस्टर्ब क्यों होते हो? और अगर आप डिस्टर्ब होते हो ना, तो ये चीज़ यकीन मान लीजिए कि आप डिस्टर्ब होकर के अपनी मेंटल पीस को ख़राब करके ज़िंदगी में किसी को नहीं सुधार सकते। केवल आप अपनी खुद की हेल्थ ख़राब कर सकते हो, खुद परेशान हो सकते हो, उससे किसी और का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो ऐसा काम आपको क्यों करना। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट ये है कि देख लीजिए कि क्या कारण होता है कि इन कारणों से आपके और आपकी मदर इन लॉ के बीच में झगड़ा होता है। व्हाट आर द रीजंस? किचन से रिलेटेड है या किसी और चीज़ से रिलेटेड है, या नेचर से रिलेटेड है, खाली बिहेवियर से रिलेटेड है, या और किसी फैमिली मेम्बर का भी इसमें रोल है? कौन उनको इन चीज़ों में सपोर्ट करता है? कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है आपका, मतलब लाइक आपकी ननद हो सकती है कि वो भी बोलती हो कि देखो भाभी ने ये नहीं किया, भाभी ने वो नहीं किया, या और भी कोई आउटसाइडर उनकी फ्रेंड हो सकती है, या कोई भी ऐसा जो पर्सन जो उनको सपोर्ट करता है, और किसकी बातों में वो आती हैं तब आपके साथ गलत बिहेवियर करती हैं। तो उनको उस चीज़ को देखिए, कोई भी चीज़ को रिजॉल्व करना है ना, अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया तो आप उसका सॉल्यूशन भी देख सकती हैं। सपोज़ भाभी की लाइफ डिस्टर्ब करने के लिए ननद ऐसा करती है, तो आप सास को समझा सकती है कि देखिए दीदी को यहाँ नहीं रहना है, मुझे ही रहना है, और आपका ध्यान मुझे ही रखना है, उन्हें अपने घर वालों का ध्यान रखना चाहिए। मैं मेरी जिम्मेदारी कोशिश करती हूँ अच्छी तरह से निभाने की, और अगर आपको लगता है कि कुछ गलती मेरे में है, तो उसकी बात सिर्फ मेरे से ही करिए, किसी और से मत करिए, क्योंकि सुधरना मुझे, किसी और को नहीं सुधरना। इसके साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी शादी कैसे हुई,
किसके थ्रू हुई, किस तरह से आपकी शादी हुई, अरेंज हुई, लव मैरिज हुई, क्या रीजंस थे आपके शादी के, और आपके रिश्ते मेकिंग में, मैच मेकिंग में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, आपकी एजुकेशन क्या है, आपके हस्बैंड की एजुकेशन क्या है। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप तो मुझे लिख देती हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, मैं सोल्यूशन जब तक नहीं दे सकती जब तक कि मुझे पूरी डिटेल पता नहीं हो। आपकी शादी किस तरह से हुई, कौन कौन रिश्ता मिलाने में आपके ना बीच में थे, मिडल मैन थे, मीडिएटर थे, साथ ही साथ आपकी खुद की एजुकेशन क्या है, क्या आप कुछ कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है आप फुल टाइम घर में रह करके इन सब चीज़ों को जो आपके साथ हो रहा है उसको सहन करें। आप खुद कुछ काम करना शुरू कर सकती है। अगर आप देखिए बिजी आदमी के पास सोचने का टाइम नहीं लग होता बिल्कुल भी कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। अगर आप अपने आप को व्यस्त कर लेंगी ना, मेरी बात यकीन मानिए, आप मस्त रहने लगेंगी, स्वस्थ रहने लगेंगी। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। इसके साथ ही साथ घर में शांति, सुख शांति, सैनिटी, पीस बनाए रखने के लिए ये चीज़ देखिए कि जो कुछ भी गलत हो रहा है टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से, व्हाट थिंग्स यू कैन इग्नोर। इसके साथ ही साथ देखिए ये घर परिवार अब आपका है। वही कहते हैं ना कि आप रोटी भी होती है ना, उसको अगर पलटते हैं ना, पलटते तो ठीक है, नहीं पलटते तो वो जल जाती है। जैसा आपका मायका आपका है ना, और आप जो अपनी भाभी से बिहेवियर एक्सपेक्ट करती हैं ना अपने मदर या फादर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, वही बिहेवियर अपने इन लॉज के साथ करिए। बिल्कुल ये पार्शियलिटी मत करिए कि वहाँ तो आप चाहते हैं आपकी भाभी जो है आपके मम्मी पापा का ध्यान रखे, यहाँ करके आप उल्टा करती हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ एक चीज़ और बोलना चाहूँगी आपको, मदर इन लॉ अगर टॉक्सिक हैं, उनके बिहेवियर में अगर प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले तो देखिए अपने हस्बैंड से इस चीज़ के बारे में बात करिए। अगर बाय द वे वहाँ से भी आपको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है तो घर का कोई और बड़ा जो कि आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बन सकता है, उनको समझा सकता है, या आपके घर में मेंटल पीस बरकरार रह सकती है, तो वो वाला काम करिए। इससे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, ओम इग्नोराय नमः, ओम घोर इग्नोराय नमः, ओम घनघोर इग्नोराय नमः। जिन चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं उनको इग्नोर करिए। सबसे पहले तो ध्यान ही मत दीजिए उनके ऊपर। उससे क्या होगा, घर की सुख शांति बनी रहेगी, रिलेशन सही बने रहेंगे। और जो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते, सबसे पहले तो चेंज करने की बात हुई कि चेंज कर सकते हैं तो ठीक है, चेंज करने की कोशिश करिए उसको, अपने लाड़ प्यार से, अपने बिहेवियर से, अपने आसपास के माहौल को चेंज करने की कोशिश करके देख लीजिए। नहीं कर सकते, अगर लोगों के बिहेवियर को आप चेंज नहीं कर सकते तो उसको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। फॉर द सेक ऑफ योर मेंटल पीस, योर हेल्थ, जिससे कि आपको हेल्थ इश्यूज़ ना हो, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी खुद की अच्छी लाइफ के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए, और घर की सुख शांति के लिए ज़रूरी यही है कि देखिए सब फैमिली मेम्बर्स के बीच में हार्मोनियस रिलेशनशिप रहे, अच्छी रिलेशनशिप रहे। अंत में यही कहना चाहूँगी मैं, टॉक्सिक मदर इन लॉ से डील करना आसान नहीं होता, मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव भी नहीं होता। तो कोशिश जारी रखिए और बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी साथ ही साथ, वीडियो को एंड करते वक्त समिंग अप करती हूँ मैं इस चीज़ को कि आप जो भी अपने कमेंट है, कमेंट सेक्शन में जो कमेंट लिखते हैं उसमें प्लीज़ अपना मोबाइल नंबर मत डालिए। कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर देने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि देखिए मैं तो डेफिनेटली आपको कॉल नहीं करूँगी, लेकिन कोई और आपको कॉल करेगा या नहीं करेगा इस बात की मेरी कोई गारंटी नहीं है। कि आप अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अपने पर्सनल मोबाइल नंबर बिल्कुल भी गलती ना करें कमेंट सेक्शन में शेयर करने की। तो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ तरीके शेयर किए हैं टू डील विद मदर इन लॉ, कुछ ऐसे कारण जिनको जानकर आप टॉक्सिक मदर इन लॉ से डील कर सकती हैं। बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दिस विल ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। नमस्कार।